क्वेश्चन नंबर 20 का 1 हो जाएगा। इस तरह का सम थ्योरी में हम बताए हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 10 और 20 का 1 दोनों एक जैसा एकदम 2 कॉपी एक ही सम है। उसमें ऊंचाई और व्यास निकालना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अर्ध व्यास निकालना है, हो जाएगा, है ना। हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 का 2। क्वेश्चन नंबर 20 का 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का 2 है, एक लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल c वर्ग इकाई। एक बेलन है, उस बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या दिया है? c वर्ग इकाई दिया है। वक्र तल का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद आधार का व्यास की लंबाई r इकाई दिया है। यह आधार का व्यास नहीं होगा, शायद आधार का अर्ध व्यास होगा। आधार का अर्ध व्यास की लंबाई r इकाई है। तो आधार का अर्ध व्यास r इकाई दे दिया। अच्छा, उसके बाद आयतन, बेलन का आयतन दे दिया कितना? v घन इकाई। और हम लोगों से पूछ रहा कि तब CR/V का मान क्या होगा? CR/V का मान हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? CR/V का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो जिसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग पुटअप करेंगे। कैसे? बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ c वर्ग इकाई। तो c वर्ग इकाई का मतलब क्या हो जाता है? बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल c वर्ग इकाई है, मतलब बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल को c से इंडिकेट किया है। तो वक्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? उस फॉर्मूले को यहाँ पे पुटअप किया जाएगा कि c का मान 2πRh है। 2πRh, r मतलब अर्धव्यास और h मतलब ऊंचाई, है ना। फिर अर्धव्यास तो r दिया ही है। अब आ जाते हैं आयतन। आयतन मेरा हो जाता है πr²h। r मतलब अर्धव्यास हो गया और h मतलब ऊंचाई हो गई। h मतलब ऊंचाई, इस बात को लिखते हैं कि r और h क्या है। अब उसी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे। v का मान मिल गया, ये अर्धव्यास तो दिया ही है, और c का मान मिल गया ये। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो c का मान 2πRh है इंटू r के लिए r ही लिखा जाएगा। फिर v का वैल्यू πr²h, ये पुटअप करके अब ऊपर वाला इंटू हो रहा तो ऊपर वाले को इंटू करेंगे तो 2πr² इंटू हो गया 2π, r से r का इंटू होगा r², फिर h बाई πr²h। तो πr²h से πr²h कटेगा और कट के कितना बचेगा? 2। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का 3 बोल रहा है, एक लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एवं वक्र तल का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर होने से बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन पूछ रहा है कि बेलन का आयतन कितना होगा। हम लोग बार बार बोले हैं, हम लोग बार बार यही समझे हैं कि जब भी सम में हमको मेंसुरेशन वाले सम में अगर हम लोगों को जो क्वेश्चन किया है, सबसे पहले हमारा फोकस वही रहता है। हमको क्या क्या दे दिया है? वक्र तल का क्षेत्रफल दे दिया है, वक्र तल का क्षेत्रफल दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, और आयतन हम लोगों से पूछ रहा है। तो अगर आयतन पूछ रहा तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि आयतन कैसे निकलेगा। आयतन का क्या कोई फार्मूला होता है? तो हाँ, बेलन के आयतन को निकालने का फार्मूला होता है πr²h। तो अब देखेंगे कि आयतन में हमको क्या क्या चाहिए। तो r मतलब अर्धव्यास और h मतलब ऊंचाई। तो r मतलब होता है अर्धव्यास और h मतलब होता है ऊंचाई। तो अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों होता है कि नहीं सम में, मतलब कि सम में देखेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे कि हमको अर्धव्यास और ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है। तो हमको ऊंचाई दे चुका है लेकिन अर्धव्यास नहीं दिया, तो क्या करेंगे? अर्धव्यास, बिना अर्धव्यास का आयतन नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? पहले अर्धव्यास को निकालेंगे। अर्धव्यास निकलेगा कैसे? तो अर्धव्यास अगर नहीं पता है तो अर्धव्यास को हम लोग क्या कर लेंगे? मान लेंगे। अर्धव्यास निकालना, बिना अर्धव्यास का आयतन नहीं निकलेगा तो अर्धव्यास नहीं दिया तो अर्धव्यास को मान लेंगे। मानने के बाद r अगर माने अर्धव्यास माने तो इसका मान कैसे निकलेगा? तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो कहने का मतलब r का अगर
मान निकालना है तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनता कैसे है? तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में हमको दिया हुआ वक्रतल का क्षेत्रफल, तो हम भी क्या करेंगे, वक्रतल का क्षेत्रफल को वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। तो वक्रतल का क्षेत्रफल आता है 264, तो वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। तो आप सोचेंगे कि वक्रतल का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो फार्मूला हो जाता है उसका 2 पाई RH। इसमें r की जगह पे मान और h की जगह पे, तो r का तो मान तो पता है नहीं, जो माने रहेंगे वही पुटअप करना होगा, और h का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई को पुटअप करके वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल को जब क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे तो वक्रतल का क्षेत्रफल निकल के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकाल करके क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे तो मिल जाएगा समीकरण। समीकरण मिलेगा तो r मिल जाएगा और r मिलेगा तो आयतन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मानेंगे, माना बेलन का अर्ध व्यास, बेलन का अर्ध व्यास हो गया मेरा क्या, r इकाई, सॉरी r कितना है, सेंटीमीटर। तो बेलन का अर्ध व्यास मिल गया हमको r सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई को भी मेंशन कर देंगे, क्योंकि वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना और क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों चाहिए, तो उसको मेंशन किया जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, सब में 24 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। तो बेलन की ऊंचाई ये हो गया, अर्धव्यास ये हो गया। तो अब बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा 2 पाई RH। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू उतना नहीं पुटअप करेंगे और नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे वक्रतल का क्षेत्रफल में सिर्फ r का मान, h का मान, यही सब पुटअप करेंगे और जब इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 2 पाई r का मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास को r ही लिखे है, h मतलब ऊंचाई वो 14 लिख दिए, इतना घन सॉरी इतना वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा वक्रतल का क्षेत्रफल। तो बाई ATP इसी वक्रतल के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखा दे रहे 264 के। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 इंटू वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r ये इंटू 14 इक्वल टू 264। 7 से 14 कट गया मेरा 2 बार में। तो अब यहाँ से जब r का मान निकालेंगे तो जो 264 बराबर के उस तरफ था, r का मान निकालने के लिए बाकी जितना सारा पार्ट इधर पे दिख रहा है, सारे के सारे पार्ट को बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ गुणा करा तो उधर जाकर के भाग करेगा। तो यहाँ पे 22, 2 और 2 सब गुणा करा तो इधर आकर के भाग करेगा, 2 इंटू 22 इंटू 2। हम चाहे तो इसको एक बार इंटू करके भी बराबर के उस तरफ भेज सकते हैं। काट देंगे, 11 से कटेगा 2 बार में, और ये 11 दूना 22, 11 चौक 44, फिर कटेगा 2 से 24 12 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 12 6 बार में, फिर 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। तो r का मान कितना है, 3। मतलब अर्धव्यास हम लोगों को मिल गया कि अर्धव्यास कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। अब आयतन निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का जब आयतन निकलेगा तो फॉर्मूला हो जाता है पाई r² h। बस मान पुटअप कर देंगे आप। तो पाई का मान 22/7, r मतलब अर्धव्यास दिया हुआ है यहाँ 3, उसका स्क्वायर इंटू h मतलब ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है 14। 7 से 14 को काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। फिर ये 22 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू ये 2। तो ये हो जाएगा, अब इंटू कर देंगे, 22 दूना 44, 22 से 2 का इंटू करेंगे 44, 44 से फिर 9 का इंटू होगा तो 9 चौका 36, फिर 9 चौका 36, 3 39, 396 इतना घन सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का 4 नंबर बोल रहा है क्या कि 2 लंबे वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 एवं आधार की परिधि का अनुपात 3:4 होने से उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। 2 बेलन है, उन दोनों बेलन के ऊंचाई का अनुपात दे दिया, ऊंचाई का अनुपात दे दिया 1:2, फिर परिधि का अनुपात दे दिया दोनों का। परिधि का अनुपात कितना दिया, 3:4 दिया। तो बोल रहा है क्या कि उनके आयतन का अनुपात क्या होगा।
आयतन का, दोनों बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। दो बेलन है, उन दोनों बेलन में पहले वाले बेलन की ऊंचाई जितनी थी, दूसरे वाले बेलन की ऊंचाई जितनी थी, इन दोनों को लेकर के जब रेशियो निकाला, अनुपात निकाला तो 1:2 आ रहा। फिर पहले वाले बेलन का आधार का परिधि जितना था, दूसरे बेलन का आधार का परिधि जितना था, उन दोनों को लेकर के जब रेशियो निकाला तो 3:4 आया। तो बोल रहा तब दोनों बेलन का आयतन का अनुपात कितना होगा। एक बात हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि जो जब भी परिधि का अनुपात देगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि अर्धव्यास का भी अनुपात वही है और व्यास का भी अनुपात वही है। अगर परिधि का अनुपात दे दिया, इतना ध्यान रखेंगे कि परिधि का अनुपात अगर दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्धव्यास का भी अनुपात वही है और व्यास का भी अनुपात वही है। अगर परिधि का अनुपात 3:4 है तो हम कहेंगे कि उन दोनों बेलन के अर्धव्यास का भी अनुपात वही होगा और व्यास का भी अनुपात भी वही होगा। अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे वही होगा, तो अब हम इसको दिखा दे रहे हैं निकाल करके भी कि परिधि का अनुपात अगर 3:4 है तो दोनों बेलन के अर्धव्यास का भी अनुपात वही होगा। दिखा दे रहे हैं अब यहाँ पे। तो हमको आयतन का अनुपात निकालना है। पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को करना है। आयतन का अनुपात निकालना है, तो आयतन का अनुपात निकालने के लिए हमको पहले वाले बेलन का आयतन और दूसरे वाले बेलन का आयतन दोनों जानना पड़ेगा। पहले वाले बेलन का आयतन और दूसरे वाले बेलन का आयतन, दोनों बेलन का आयतन जानना होगा। और बेलन के आयतन को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा πr²h। आर मतलब अर्धव्यास, एच मतलब ऊंचाई। मतलब पहले वाले बेलन का भी अर्धव्यास और ऊंचाई मालूम होगी तब जाकर के आयतन निकलेगा, और दूसरे वाले बेलन का भी अर्धव्यास और ऊंचाई पता चलेगी तब जाकर के आयतन मिलेगा। तो अब देखेंगे कि सवाल में हमको अर्धव्यास और ऊंचाई से रिलेटेड कुछ दिया है क्या। तो हाँ, ऊंचाई से रिलेटेड दिया दोनों बेलन का ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई का अनुपात दिया, लेकिन अर्धव्यास का अनुपात नहीं दिया। दिया है परिधि का अनुपात। तो हम अभी बताया कि परिधि का अनुपात ही अर्धव्यास का अनुपात है, लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया तो हम दिखा दे रहे हैं कि परिधि का अनुपात ही अर्धव्यास का अनुपात कैसे है। तो हमको परिधि का अनुपात दिया हुआ, परिधि में ही छुपा हुआ है अर्धव्यास। तो परिधि का अनुपात से किस तरह से अर्धव्यास का अनुपात मिलेगा ये हम निकाल रहे हैं। तो पहले बेलन के आधार की परिधि, पहले बेलन के आधार की परिधि कितना है, तो पहले वाले बेलन के आधार की परिधि हमारा कितना 2πr1 कर सकते हैं इसको, और दूसरे बेलन के आधार की परिधि कितना हो जाएगा 2πr2। परिधि है ना, तो बेलन का आधार क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला तो यही ना होता है 2πr, सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr। तो पहले वाले के लिए हम r1 और दूसरे वाले के लिए हम अर्धव्यास r2 दिखा। तो दोनों के हम लोग कैसे करने जाएंगे, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या करने जा रहे हैं, आधार परिधि का अनुपात दिया है तो हम भी परिधि का अनुपात निकाल करके परिधि के अनुपात के बराबर दिखा देंगे। अर्धव्यास का अनुपात पता चल जाएगा, क्योंकि अर्धव्यास का अनुपात हम लोग को पता नहीं है। अर्धव्यास का अनुपात तो परिधि में ही अर्धव्यास छुपा हुआ है, इसीलिए हम इस अनुपात को यूज नहीं कर रहे हैं, परिधि का अनुपात को यूज कर रहे हैं कि दोनों बेलन का आधार की परिधि निकालेंगे और परिधि को परिधि के आधार की परिधि निकालेंगे, परिधि का अनुपात निकालेंगे और परिधि के अनुपात को अनुपात के बराबर दिखा देंगे। तुरंत पता चल जाएगा कि दोनों बेलन के आधार का अर्धव्यास का अनुपात कितना होगा। तो दोनों के आधार की परिधि का अनुपात तो क्या हो जाएगा 2πr1 is to 2πr2। तो बाई ATP 2πr1 is to 2πr2 बराबर 3:4 हो जाएगा। 2π और 2π यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया r1 is to r2 इक्वल टू 3:4। हम क्या बोले थे, दोनों बेलन के परिधि का अनुपात जितना है अर्धव्यास का भी अनुपात वही आएगा। आ गया। तो जब भी परिधि का अनुपात दिया है तो अर्धव्यास का भी अनुपात वही होगा, यही हम लोग समझ लेंगे और यहाँ पे हम लोग उसी को लिख देंगे। तो r1 is to r2 इक्वल टू कितना हो गया 3:4। ये हो गया मेरा क्या, आधार की परिधि, आधार का अर्धव्यास।
तो जब हमको ऊंचाई का भी अनुपात पता है और अर्धव्यास का भी अनुपात पता है, तो आयतन का अनुपात निकाल पाएंगे। अब दोनों का आयतन निकाल लेंगे और आयतन का अनुपात भी निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले वाले बेलन का पहले आयतन निकालेंगे। तो पहले बेलन का पहले हम लोग यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ना, पहले उसको मान लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, अर्धव्यास का अनुपात दिया हुआ है। तो बिना ऊंचाई और बिना अर्धव्यास का तो दोनों में से किसी भी बेलन का आयतन पता नहीं चलेगा। तो अनुपात दिया है तो उसी अनुपात को सहारा बना करके हम लोग मान लेते हैं। जो भी अनुपात दिया हुआ है उसी अनुपात को सहारा बना करके हम लोग मान लेते हैं। तो ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ, तो ऊंचाई का अनुपात को हम लोग मान लेंगे कि माना पहले ऊंचाई तो दिया नहीं, अनुपात दिया, अनुपात को ही सहारा बना करके हम लोग मानते हैं और आयतन का अनुपात निकालते हैं। पहले इसके भी पहले बहुत सारे संस्लेषण किए हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे माना पहले बेलन की ऊंचाई 1 है तो 1x लिखेंगे, मतलब सिर्फ x इतना इकाई। फिर दूसरे बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 2x। अनुपात को ही सहारा बना के मान ले रहे हैं, जो रेशियो है उसी रेशियो के साथ x लगा दे रहे हैं। फिर पहले बेलन का अर्धव्यास, तो पहले बेलन का अर्धव्यास कितना हो जाएगा, अर्धव्यास का अनुपात यहाँ पे दिख रहा है तो 3 और y मान लिए 3y इकाई। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों का अनुपात तो सेम नहीं ना है, दोनों तो सेम है नहीं, ऊंचाई अलग होता है अर्धव्यास अलग होता है, इसीलिए दोनों में अलग अलग यूनिट को डाल रहे हैं। फिर पहले अब दूसरे बेलन का अर्धव्यास कितना हो जाएगा, तो 4 है इसका, पहले वाले का अर्धव्यास 3 और दूसरे वाले का 4 अनुपातिक मान, तो 3y और दूसरे वाले का 4y इतना ही है। अब पहले बेलन का आयतन निकालेंगे। तो पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, h होता है फार्मूला, तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब पहले वाले बेलन का अर्धव्यास, तो पहले बेलन का अर्धव्यास है 3y उसका स्क्वायर इंटू h मतलब ऊंचाई, पहले बेलन का ऊंचाई x है, इतना घन इकाई हो गया। अब दूसरे बेलन का हम लोग निकालेंगे कि दूसरे बेलन का आयतन कितना है, दूसरे बेलन का आयतन, तो फार्मूला तो वही लगेगा पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब दूसरे बेलन का अर्धव्यास 4y है उसका स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब ऊंचाई, दूसरे बेलन का ऊंचाई है 2x, इतना घन इकाई हो गया। दोनों बेलन का आयतन पता चल गया, तो अब दोनों बेलन के आयतन का अनुपात भी पता चल जाएगा। तो दोनों बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात, तो पहले वाले का हो जाएगा मेरा पाई 3y का स्क्वायर इंटू x, पहले वाले बेलन का आयतन इतना है, दूसरे वाले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई 4y का स्क्वायर इंटू x, 2x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब काटेंगे, जो कट रहा, पाई से पाई मेरा कट गया, यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर इंटू x अनुपात, ये हो जाएगा 16y स्क्वायर इंटू 2x, x से फिर x कट गया, कटने के बाद फिर जहाँ से कटेगा काट देंगे तो नहीं कट रहा है, y स्क्वायर कट गया। अब कोई अंक नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो इंटू कर देंगे तो 9 अनुपात 16 और 2 यहाँ इंटू कर रहा तो 16 दूना 32 हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 दूना 32 मतलब 9:32 हो जाएगा मेरा क्या आंसर। लास्ट इस क्वेश्चन का 20 का 5 नंबर, मतलब इस पूरे चैप्टर का सबसे लास्ट सम है। ये चैप्टर का ये सम करा देने से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन का अर्धव्यास की लंबाई 50% कम किया गया एवं ऊंचाई 50% बढ़ाया गया, तो बेलन का आयतन कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये हम लोग को जानना है। बोल रहा है क्या कि एक लंब वृत्ताकार बेलन के आयतन का अर्धव्यास की लंबाई को 50% कम किया गया एवं ऊंचाई को 50% बढ़ाया गया, तो बेलन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, ये हमको जानना है। एक बेलन है, उस बेलन का मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक बेलन है, उस बेलन के अर्धव्यास को मतलब आर को 50% क्या किया, घटाया, 50% घटा दिया, और इसकी ऊंचाई को मतलब एच को क्या किया, 50% बढ़ाया। तो बोल रहा है क्या कि अगर किसी बेलन के अर्धव्यास को 50% घटा देगा और ऊंचाई को 50% बढ़ा देगा
तो बेलन का जो आयतन बनेगा इस हिसाब से, बेलन का जो आयतन बनेगा तो बोल रहा है क्या, तो बेलन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, यही हमको निकालना है कि बेलन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अर्धव्यास को घटा रहा और ऊंचाई को बढ़ा रहा। अगर दोनों को बढ़ाता, अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों को बढ़ाता, तो हम लोग ये बात को समझ पाते कि यहाँ दोनों को बढ़ा रहा है, इसका मतलब आयतन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर दोनों को घटाता तो हम कह देते कि आयतन घटता ही घटता, लेकिन इसमें एक को घटा रहा है और एक को बढ़ा रहा है। तो अब हम लोग क्लियर नहीं बोल पाएंगे कि आयतन बढ़ेगा कि घटेगा। जब तक इसका सॉल्व करके आयतन नहीं निकल जाता तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि आयतन बढ़ेगा कि घटेगा। तो क्या करेंगे, ये बेलन था, इस बेलन का मतलब अर्धव्यास पहले r था और ऊंचाई पहले h थी। ये बेलन एक बनाया गया है, इस बेलन का अर्धव्यास r थी और ऊंचाई पहले h थी, मतलब अर्धव्यास कुछ था और ऊंचाई भी कुछ था। अब क्या किया गया कि इस बेलन के अर्धव्यास को 50% कम कर दिया और ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया। तो अर्धव्यास को कम करके और ऊंचाई को बढ़ा देने से इसका आयतन भी बदलेगा। तो अब इसका आयतन कितना बदलेगा, कितना प्रतिशत इसका आयतन बढ़ेगा या घटेगा, यही हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बेलन का आयतन पहले कितना था, पहले बेलन का आयतन कितना था, बाद में बेलन का आयतन कितना हो गया। हमको निकालना है कि आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। प्रतिशत निकालना है आयतन का, आयतन के वृद्धि या ह्रास का परसेंट निकालना है। तो प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो हम बताए हैं कि प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो प्रतिशत निकालने के लिए एक भिन्न बनाते हैं, एक फ्रैक्शन बनाते हैं। उस भिन्न में अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। एक फ्रैक्शन में मतलब कि न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, और उसके बाद उसको 100 से इंटू कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो परसेंटेज बताएगा। लेकिन अगर एक भिन्न बना करके हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो उस भिन्न का अंश क्या होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए। तो अंश क्या होता है, जिसका मान निकाला जाता है, जिसका प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे किसका प्रतिशत निकाल रहा है, आयतन कितना प्रतिशत बढ़ा, आयतन कितना बढ़ा या कितना घटा, इसी का प्रतिशत निकालना है। तो आयतन कितना बढ़ा या कितना घटा ये पता होना चाहिए, और इसी को ऊपर बैठाएंगे और हर के रूप में किसको बैठाएंगे, जिसके द्वारा मतलब जिसके मतलब की तुलना में हम लोग प्रतिशत निकालते हैं आयतन कितना बढ़ा या कितना घटा। तो हमेशा ओरिजिनल वाला यहाँ पे आयतन बैठाया जाता है। ओरिजिनल मतलब पहले वाला आयतन। तो जब तक इस बेलन का पहले वाला आयतन नहीं पता चल जाता है, बाद वाला आयतन नहीं पता चल जाता है, तब तक आयतन कितना बढ़ा या कितना घटा ये नहीं निकाल पाएंगे। तो हमको पहले वाला आयतन पता होना चाहिए। तो पहले वाला आयतन पता होने के लिए, पहला वाला आयतन कितना है ये जानने के लिए हम लोग को अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों जानना पड़ेगा। तो हम लोग पहले इसका आयतन कितना है ये जानना पड़ेगा, और पहले इसका अर्धव्यास और ऊंचाई कितना है ये भी जानना पड़ेगा, दोनों जानना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग अर्धव्यास और ऊंचाई को बिना मेंशन किए हुए सिर्फ हमको इसका आयतन जानना है। पहले वाला इसका आयतन कितना है, बाद में इसका आयतन कितना हो गया। तो इसका पहले वाला आयतन जितना भी है और बाद वाला आयतन जितना भी हो जाएगा, अर्धव्यास को 50% घटा करके और ऊंचाई को 50% बढ़ा करके, बाद में इसका आयतन जितना होगा उस आयतन से पहले वाले आयतन को जब कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि आयतन कितना बढ़ा या कितना घटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वाला आयतन हम लोग यहाँ पे जान लेंगे। तो मान लेंगे, माना पहले वाला आयतन, तो पहले वाला आयतन कितना है, तो पाई r स्क्वायर h। तो r मतलब क्या हो गया, अर्धव्यास हो गया, और h मतलब ऊंचाई हो गया। माने हमको अर्धव्यास और ऊंचाई को लिखने की और मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग अगर आयतन, पहले वाला आयतन कितना, बाद वाला आयतन कितना, यही हमको जानना है। तो पहले वाला आयतन हम मान लिए। अब इस आयतन में r और h जो दिख रहा है, इसको अगर हम लोग लिख देते हैं ना कि ये r और h क्या है, तो हम समझ जाएंगे कि r और h मतलब अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों को मेंशन कर दिए। तो यहाँ पे अर्धव्यास r है और h मतलब ऊंचाई है, यहाँ पे लिख दिए ब्रैकेट में। इसका मतलब ये हुआ कि हम अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों को यहाँ मेंशन कर दिए। तो पहले वाला आयतन ये हो गया। अब बाद वाला आयतन कैसे निकलेगा, एक बेलन था तो इस बेलन का आयतन कैसे बदला जा रहा है, इसके अर्धव्यास को 50% घटा दिया और ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया। तो अब हम लोग जानेंगे कि अर्धव्यास को अगर 50% घटाया तो 50% घट करके उसका अर्धव्यास कितना हो गया,
जो अर्धव्यास दिखेगा, पहले अर्धव्यास जितना था, बाद में अर्धव्यास जितना भी हो जाएगा, उस अर्धव्यास का और ऊंचाई जितनी थी उस ऊंचाई में 50% जब बढ़ा देगा तो 50% बढ़ करके उस बेलन की ऊंचाई जितनी हो जाएगी, तो उस अर्धव्यास और उस ऊंचाई के साथ जो बेलन का एक नया आयतन निकलेगा वही आयतन कहलाएगा बेलन का बाद वाला आयतन। तो बेलन का जो नया आयतन बन रहा उस नए आयतन को कैसे बना रहा, तो अर्धव्यास को 50% घटा करके और ऊंचाई को 50% बढ़ा करके। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि बाद वाला आयतन तभी हमको मिल पाएगा जब बेलन का अर्धव्यास और ऊंचाई हमको पता हो कि बेलन का अर्धव्यास कितना हुआ, ऊंचाई कितना हुआ। जाहिर सी बात है, बेलन का पहले वाला अर्धव्यास r था और ऊंचाई h थी, उस हिसाब से आयतन इतना रहा। लेकिन बेलन का जो बाद वाला जो आयतन हम लोग निकालने जा रहे हैं वो आयतन में अब अर्धव्यास इतना और ऊंचाई इतना नहीं है। अर्धव्यास जितना भी था उसमें 50% कम हो गया और ऊंचाई जितनी भी थी उसमें 50% बढ़ गया। तो 50% अर्धव्यास घटने और 50% ऊंचाई बढ़ने से कितना अर्धव्यास और कितना ऊंचाई हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि पहले अर्धव्यास 10 था, उसमें अगर 5 घट जाएगा तो अर्धव्यास कितना होगा 5। और अगर मान लेते ऊंचाई पहले 10 थी और उसमें 5 ऊंचाई बढ़ गई तो कितनी हो गई 15। तो जानना पड़ेगा ना कि पहले अर्धव्यास और पहले बाद मतलब कि बाद में अर्धव्यास और ऊंचाई कितना हो गया। तो बाद वाला अर्धव्यास 5 हो गया और ऊंचाई 15 हो गया। इस अर्धव्यास और इस ऊंचाई के अनुसार अब एक नया आयतन निकलेगा। तो अब हम लोग वही करने जा रहे हैं कि अर्धव्यास कितना और ऊंचाई कितना ये जानना। बाद वाले बेलन का अर्धव्यास और ऊंचाई मिल जाएगा तो उसका आयतन भी मिलेगा। फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि आयतन कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बाद प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो बेलन के अर्धव्यास में 50% कमी करने पर बेलन का अर्धव्यास कितना हो जाएगा। तो ये जानेंगे कि बेलन का अर्धव्यास हमारा कितना हो जाएगा। तो r था उसका अर्धव्यास, उसमें 50% कमी कर रहा है तो 50% कमी करके कितना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 50% बैठा देना तो ये जो निकल के आएगा वो ये नहीं बताएगा कि अर्धव्यास कम होकर के कितना हो गया। 50% बैठाने से हमको पता चलेगा कि अर्धव्यास कितना कम हुआ, क्योंकि 50% कम हुआ है ना। तो 50% बैठाने से पता चलेगा कितना कम हुआ। हमको डायरेक्ट निकालना कि अर्धव्यास 50% कम होकर के अब अर्धव्यास कितना रहा। तो ये ऐसा निकालने के लिए 50% अगर कम हुआ है तो 100 में 50 को माइनस करके निकालेंगे। कम हुआ है तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा r इंटू 100 से 50 माइनस होगा तो 50 और परसेंट का साइन यहाँ से हटाने के लिए नीचे में 100 डालते हैं, कट जाएगा 2 बार में तो r/2 इकाई। ये मतलब अर्धव्यास अगर 50% कम की जाएगी तो कम होकर के अर्धव्यास कितना हो जाएगा इतना। अब बेलन की ऊंचाई में 50% वृद्धि किया गया है तो 50% वृद्धि करने पर बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो अब निकाला जाएगा। बेलन का ऊंचाई h था पहले, उसमें 50% बढ़ा। अगर 50% यहाँ पे यूज कर देंगे तो हमको क्या पता चलेगा, बेलन का ऊंचाई कितना बढ़ाया है ये पता चलेगा। लेकिन हमको जानना है कि 50% बढ़ जाने के बाद उसकी ऊंचाई टोटल कितनी हो गई। पूरा ऊंचाई को हम लोग को जान लेना है। तो 100 में वही 50 को जोड़ देंगे। यहाँ पे घटाया था तो माइनस कर दिए और यहाँ पे बढ़ा रहा तो 100 में वही 50 को जोड़ देंगे। तो h इंटू 100 से 50 को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150 बटे 100। 1 0 कटेगा, 5 3 15 5 2 10। यहाँ परसेंट के साइन को हटाने के लिए नीचे में 100 डाला गया है। तो 3h/2 हो गया ये इतना इकाई। क्या आया मेरा ये ऊंचाई आ गया। तो अब ये जो बेलन था उस बेलन का जब अर्धव्यास इतना और ऊंचाई इतना था तो आयतन इतना था। अब इसी बेलन का अर्धव्यास चेंज होकर के इतना हो गया और ऊंचाई चेंज होकर के इतना हो गया। तो अब इस हिसाब से बेलन का अब आयतन क्या होगा इस अर्धव्यास और ऊंचाई के कारण। तो लिखेंगे कि अब बेलन का आयतन, तो अब बेलन का आयतन कितना होगा ये जानेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा यही। बस इसमें मान को पुटअप कर देंगे तो पाई r², r का मान हो जाएगा r/2 दूसरे वाले बेलन का, उसका स्क्वायर इंटू h मतलब ऊंचाई हो जाएगा 3h/। तो ये हो जाएगा मेरा पाई, इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा क्या r²/2 का स्क्वायर 4 इंटू ये 3h/। कहीं से कटेगा क्या, कहीं से कटेगा नहीं तो इसको इंटू कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा इंटू करके 3πr² और नीचे 4 दूना इतना घन इकाई। अच्छा अभी भी अब हम लोग को नहीं समझ में आ रहा कि पहले आयतन इतना था अब आयतन इतना हो गया।
तो आयतन कितना बढ़ा या कितना घटा अभी भी नहीं समझ में आया। कि आयतन बढ़ गया कि आयतन घट गया, अभी भी हम लोग को नहीं समझ में आ रहा। यहाँ से देखने से पहले आयतन इतना था, अब आयतन इतना हो गया। कि आयतन बढ़ा कि घटा ये नहीं समझ में आ रहा। तो क्या करेंगे, अंक को देखेंगे। पाई आर स्क्वायर एच के सामने कितना अंक है, कोई अंक नहीं, मतलब कितना है, 1 है। और पाई आर स्क्वायर एच इसके सामने कितना अंक दिख रहा है, 3/8। कितना दिख रहा है, 1 और 3/8। अब 1 और 3/8 में कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो बताए थे कि जब कोई भिन्न ऐसा भिन्न हमको मिल जाए जिसमें ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, मतलब अंश हर से छोटा है। तो अगर अंश हर से छोटा होगा, मतलब ऊपर वाले का मान नीचे वाले से अगर छोटा होगा, तो इसका मान 1 से छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 से छोटा हो जाता है। इसका मतलब 3/8 का मान 1 से छोटा है। या फिर ऐसा भी नहीं समझ पाया तो इसको एलसीएम लेकर के समझेंगे। इसके नीचे मान लेते हैं कि 1 है, 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 8। 1 से 8 को भाग देंगे आएगा 8। वो 8 ऊपर वाले 1 से इंटू करेगा तो हो जाएगा 8। फिर 8 से जब 8 को भाग देंगे तो आएगा 1। ये 1 ऊपर वाले 3 से इंटू करेगा तो हो जाएगा 3। अब इन दोनों को सॉल्व किए तो इसके लिए 8 आया, इसके लिए 3 आया। तो दोनों में कौन बड़ा दिख रहा है, 8। और ये 8 किससे आया है, 1 से। इसका मतलब 1 और 3/8 में 1 बड़ा और 3/8 छोटा है। इसका मतलब ये वाला आयतन बड़ा है और ये वाला आयतन छोटा है। इसका मतलब बाद वाला जो आयतन निकल के आया वो पहले वाले आयतन से छोटा है। मतलब आयतन क्या हो गया, घट गया। छोटा है इसका मतलब आयतन क्या हो गया, घट गया। मतलब आयतन में ह्रास हो गई, कमी हो गई। तो लिखा जाएगा कि आयतन में कमी हुआ। कितना कमी हुआ ये निकाल लिया जाए, क्योंकि जब आयतन में कमी को निकाल पाएंगे तभी जाकर के उसका प्रतिशत निकाल पाएंगे। क्योंकि प्रतिशत जो निकालना है उसका किसका प्रतिशत निकालना, आयतन कितना प्रतिशत कम हुआ। तो आयतन कितना कम हुआ ये पता होना चाहिए, क्योंकि यही बैठेगा भिन्न के रूप में, अंश के रूप में ऊपर, और हर में नीचे बैठेगा कौन, पूर्व आयतन, पहले वाला आयतन कौन, ये। आई बात समझ में। तो आयतन कितना कम हुआ, दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। तो माइनस जब भी करते हैं तो बड़े से छोटे को, तो बड़ा ये है, छोटा ये है। पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3 r स्क्वायर एच बाई 8 से हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसको डायरेक्ट इंटू कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, इससे इसका इंटू कर देंगे और जितना आएगा उतने में इसको माइनस कर देंगे। तो 8 से इसका इंटू करेंगे तो 8 r स्क्वायर एच होगा। अब 8 r स्क्वायर एच में से 3 r स्क्वायर एच घटेगा तो 5 r स्क्वायर एच बाई 8 बचेगा। इतना घन इकाई, मतलब पता चल गया कि आयतन कितना कम हुआ। अब आयतन में कमी का प्रतिशत निकालना है कि आयतन में कमी का प्रतिशत क्या हुआ। तो यहाँ ऊपर कर दे रहा है कि आयतन में कमी का प्रतिशत कितना है। तो आयतन में कमी का प्रतिशत क्या होगा, तो जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो ऊपर, आयतन में कमी का प्रतिशत निकाल रहा है तो कमी को ऊपर लिखेंगे। 5 r स्क्वायर बाई एच बाई 8 हो गया। उसके बाद ये हो गया ऊपर, मतलब एक भिन्न बनाते हैं, उस भिन्न में अंश ऊपर हर नीचे। तो अंश किसका, जिसका प्रतिशत निकाल रहे हैं वो ऊपर, नीचे कौन रहेगा, तो नीचे रहेगा जिसमें आयतन को निकाला जाता है। हमेशा ओरिजिनल वाले में पहले जितना था तो पहले इतना था, इसमें आयतन को निकाला जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 r स्क्वायर एच बाई 8 है। ये जब नीचे से ऊपर जाएगा इससे भाग देगा, ये दोनों एक दूसरे से भाग करा, तो जब भाग करेगा तो मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है, तो जब ऊपर जाएगा इससे भाग कर लेते ये उलट जाएगा, 1/पाई r स्क्वायर एच हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और इंटू 100 जैसा था वैसे रहा। ये और ये कट गया, कटने के बाद अब ये कट जाएगा 4 दूना 8 और 4 से कट जाएगा 25 बार में। तो 25 से 5 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 125/2 हो गया। और इसको अगर दशमलव भी इसमें भिन्न में अगर बदल दिया जाए मिश्र भिन्न में तो 62.1/2% आ जाएगा इतना आंसर। मतलब उसके आयतन में कमी का प्रतिशत इतना हो गया, मतलब इतना प्रतिशत आयतन घट गया। ये हो गया मेरा क्या आंसर।